नमस्ते और सोलाना के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। सोलाना हमारे दैनिक टाइम फ्रेम चार्ट पर इस नीले समर्थन क्षेत्र में बना हुआ है। हम पहले इन चार्ट को दैनिक चार्ट पर देखेंगे। त्वरित अनुस्मारक कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ कीमत जल्द ही पलट जाएगी। हालांकि इस समय मेरे पास कोई उल्टा उलटफेर की पुष्टि नहीं है। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे समय सीमा पर अब किन स्तरों को तोड़ने की आवश्यकता है। मेरे लिए ये मान लेना शुरू करना कि वास्तव में एक निम्न स्तर बन गया है। अब जाहिर है संभावनाएं गतिशील हैं। यह केवल एक स्तर नहीं है जिसे तोड़ने की आवश्यकता है। एक स्तर एक प्रारंभिक संकेत हो सकता है, लेकिन फिर हमें रास्ते में और पुष्टि की आवश्यकता होती है। एक व्यक्तिगत व्यापारी के लिए सवाल हमेशा यह होता है कि किसी को कितनी पुष्टि की आवश्यकता है। ये वास्तव में व्यक्तिगत है और वास्तव में आपके व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता, जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर करता है। यह जाहिर है अत्यधिक व्यक्तिगत है, लेकिन जब हम दैनिक चार्ट पर समग्र संरचना को देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि समग्र डाउनर ट्रेंड अभी भी सामने आ रहा है। हम इसे पीले परिदृश्य में सुधार के लिए एक बड़ी लहर के हिस्से के रूप में नीचे की ओर एक समुद्री लहर के रूप में देखते हैं। एक लहर एक पुलबैक है, एक बड़े अपट्रेंड का सुधार जो 5 तरंगों में सामने आएगा। तो यह एक और उच्च हो सकता है जो $360 क्षेत्र को लक्षित कर सकता है। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस चार्ट की अनूठी संरचना के कारण हम पहले से ही ऊपर की ओर 5 तरंगों की चाल की पहचान कर सकते हैं, जो एक पूर्ण उचित परिदृश्य है। और आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो पहले से ही बुल मार्केट को पूरा कहते हैं और जो कहते हैं कि हम पहले से ही बियर मार्केट में हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए संभावना काफी अधिक है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि बाजार ओसी में कैसे बढ़ता है। मैं इस समय यह प्रतिबद्धता नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा मानना है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे लिए यह अधिक है। आप जानते हैं, मैं मोड़ बिंदुओं की पहचान करने के लिए बाजार को समझने की कोशिश करता हूं और मेरा मानना है कि हम एक ऐसे बिंदु पर आ रहे हैं जहां कीमत जल्द ही बढ़ना शुरू हो सकती है। और यह या तो सफेद परिदृश्य में बहुत बड़े सुधार की लहर होगी जिसमें 5 तरंगों के पूरा होने के बाद लहर एक में पहले से ही एक बहुत बड़ा मूल्य शीर्ष बन चुका है। लेकिन आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि एक और उच्च अभी भी संभव है। और मैं वास्तव में इसे पसंद करता हूं क्योंकि मैं केवल चार्ट को दृष्टिगत रूप से व्याख्या नहीं करता, मैं फिबोनाची दिशा निर्देशों का भी उपयोग करता हूं। और यहां मुझे लगता है कि हमें एक और उच्च प्राप्त होने की संभावना है। यही वह भी है जिसे मैं बिटकॉइन के लिए ट्रैक कर रहा हूं। मैं इस बारे में गलत हो सकता हूं। मुझे दोनों परिदृश्य संभावित लगते हैं। ओसी कुंजी यह समझना है कि ये दोनों परिदृश्य इस समय सबसे संभावित परिदृश्य हैं। मूल रूप से कुछ भी हो सकता है। हाँ, बाजार अनंत संभावनाओं के अलावा कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहां आपको इन अनंत संभावनाओं में से केवल 2 प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है? और ये 2 रोडमैप हैं जिनके साथ हम एक योजना को परिभाषित कर सकते हैं। हाँ, तो अब आइए छोटे समय सीमा पर एक नजर डालें। लेकिन इसका मतलब है कि यह अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मैं छोटे समय सीमा को देखते हुए संभावित प्रतिक्रिया के लिए देख रहा हूं। आप इसे यहां देख सकते हैं। सवाल यह है कि ठीक है, क्या हमने वास्तव में उस बड़ी रैली की शुरुआत की है? क्या हमने वास्तव में एक रिकवरी शुरू की है, या क्या हमें इस नीले समर्थन क्षेत्र में एक और निचला स्तर मिलता है? वैसे अगला समर्थन स्तर $110 और फिर $103 होगा। छोटे समय सीमा को देखते हुए, जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं, हम बस रेंजिंग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक साइडवे रेंज है जो किसी तरह के साइडवे त्रिकोण में भी बदल सकती है। ईमानदारी से कहूं तो यदि आज हमें कोई सफलता नहीं मिलती है तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, सप्ताहांत तक आगे बढ़ सकते हैं और हमें त्रिकोण या कुछ और विकसित होते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल विचार यह होगा कि नीले परिदृश्य में एक अधिक महत्वपूर्ण निम्न स्तर बन सकता था, लेकिन रैली केवल 3 तरंगों में रही है। आप देखते हैं कि यहाँ छोटे समय सीमा पर केवल 3 तरह की चाल के साथ इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं है कि अब कोई निम्न स्तर है। कीमत उच्च निम्न स्तर से वापस आ गई है, लेकिन अगली रैली में उच्च उच्च स्तर नहीं बना है। इसीलिए यह वास्तव में संदिग्ध है। यह अनिवार्य रूप से केवल एक समेकन है। अब मुझे जो देखने की आवश्यकता है वह यह पुष्टि करने के लिए पहला स्तर है कि एक महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर है। मुझे इस अंतिम स्विंग हाई में एक $137 से ऊपर एक ब्रेक देखने की आवश्यकता है और फिर हम नीले परिदृश्य का अनुसरण कर सकते हैं जो हमें ऊपर ले जा सकता है और 5 तरंगे बना सकता है। जब हमें 5 तरंगे मिलेंगी, यह इस बात की पुष्टि करेगा कि वास्तव में एक निचला स्तर बन गया है। साथ ही जिस स्तर को अभी बनाए रखने की आवश्यकता है वह एक $122 है। इसलिए एक $122 प्रमुख समर्थन है और ऊपर की ओर हमारे पास एक प्रमुख ब्रेकआउट बिंदु के रूप में एक $137 है। ये 2 स्थितियां हैं
जो नीले परिदृश्य का समर्थन करेंगी। 122 से नीचे कोई भी ब्रेक पीले परिदृश्य की पुष्टि करेगा, जिसमें कीमत संभवतः टूट जाएगी और 110 से $103 क्षेत्र में एक और निचला स्तर बनाएगी। यदि यह वास्तव में नीला परिदृश्य है तो हमें बहुत जल्द यहाँ एक रिकवरी रैली देखनी चाहिए। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर $124.90 पर फिबोनाची समर्थन को देखना चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र पर नजर रखें, लेकिन अभी के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन सेट करें, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और यदि आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।